देखिए, कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसीलिए तो सब कुछ मीनिंगफुल है। कैसे? डेथ है इसीलिए तो मीनिंगफुल है। सोचो, डेथ आए ही ना, आप 1 लाख साल तक जिंदा रहोगे, तब सब कुछ मीनिंगलेस हो जाएगा ना। फिर कुछ करो ही क्यों, अभी तो 1 लाख साल पड़ा है। डेथ का मतलब क्या है कि आपके पास में लिमिटेड टाइम है। अभी मान लो इफ यू आर 20 years ओल्ड, तो यू हैव गॉट अनदर मे बी से 60 years टू लिव ऑन एन एवरेज। आपके पास में सिर्फ 60 साल और है ढंग का कुछ करने के लिए। जो भी करना है इसी 60 साल के अंदर अंदर करना है। जो भी समझना है, जो भी सीखना है, जो भी ग्रो करना है, जो भी अचीव करना है, चाहे अंदर की दुनिया में कुछ अचीव करना है, चाहे बाहर कुछ अचीव करना है, आपके पास में लिमिटेड टाइम है। इसीलिए सब कुछ मीनिंगफुल है। अगर अनलिमिटेड टाइम होता तो सब कुछ मीनिंगलेस हो जाता। तो अब आपके पास में एक एक तरह का हमारे अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए। अगर हम इस फैक्ट को देख लेते हैं तो टाइम कम है, जो करना है जल्दी करो। अगर आप उपनिषद्स को स्टडी करेंगे या कुछ जो पुराने टेक्स्ट है उसको स्टडी करेंगे, तो उसमें ऐसी बहुत सारी कहानियां आती हैं जहां पे जब एक इंसान को पता लग जाता है ना कि अब मेरे पास में जीने के लिए सिर्फ 9 दिन बचे हैं या 10 दिन बचे हैं, तब उसके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है। तब आता है कि अब तक मैं जिसके भी पीछे भाग रहा था वो सब बकवास है, क्योंकि सब खत्म हो जाएगा अगले 9 दिन में। तो वो उस 9 दिन में कुछ ऐसा करता है जो बाकी के लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं करते हैं। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ 9 दिन है। तो अगर आप इस सच को देख लो कि आपके पास में सिर्फ 60 साल बचे हैं, कुछ साल बचे, वो भी 60 में कह रहा हूं, मतलब ऑन एन एवरेज। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट ध्यान ये रखना है कम भी हो सकता है, राइट? तो ज्यादा टाइम नहीं है। तो इससे क्या होता है, जब हम इस सच को देख लेते हैं कि सब कुछ टेम्पररी है और लिमिटेड टाइम है, तो लेट मी फोकस ऑन समथिंग विच इज एक्चुअली मीनिंगफुल। वहां से एक अलग ही लेवल की सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है हमारे अंदर। फिर हम सब कुछ जानना चाहते हैं। फिर हम भागते नहीं हैं अपने आप से, ना इस दुनिया में पागलों की तरह औरों के कंपैरिजन में। क्योंकि लोगों को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो लोग तो नशे में हैं, उनको तो होश ही नहीं है क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। तो आप किसी नशेड़ी से अपने आप को कंपेयर क्यों करोगे? आप ये कहोगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं सड़क के साइड में देखते हो कि कोई आदमी नशे में इधर उधर भटक रहा है, तो आप उसको कॉपी करोगे कि मेरे को भी ऐसे ही करना है, या मेरे को भी उतनी ही पीनी है जितनी उसने पी है। नहीं। या आपको तरस आएगा उसके ऊपर कि बेचारे ने क्या हाल बना लिया अपना, पता नहीं अपना और अपनी फैमिली का क्या हाल करता होगा। तो ऐसे ही दुनिया की हालत है, नशे में है, किसी को पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बट क्यों है? इसलिए नहीं कि उनके पास में लिमिटेड टाइम है, इसलिए क्योंकि वो कभी बैठ करके इसके बारे में सोचते ही नहीं है कि डेथ कितना बड़ा सच है जिंदगी का। उन्हें लगता है डेथ से बड़ा सच है पैसा। तो अगर वो इस सच को देख लें कि डेथ बहुत बड़ा सच है, तो वो एक्चुअल में डेथ को क्वेश्चन करेंगे कि लेट मी फाइंड आउट व्हाट डेथ इज, व्हाट बर्थ इज, व्हाट लाइफ इज। कुछ नहीं छोड़ेंगे। फिर वो कहेंगे मेरे पास में अब फालतू टाइम नहीं है इधर उधर का टाइम खराब करने के लिए। हाँ ठीक है, जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो मैं कर रही हूं अपने पेट को भरने के लिए, बस। वो तो जानवर भी करते हैं। लेट मी सी कि एक ह्यूमन बीइंग होने का क्या मतलब है। क्या मैं कुछ और ऐसा जान सकती हूँ, कुछ और ऐसा फिगर आउट कर सकती हूँ इस यूनिवर्स के बारे में जो कि एक्चुअल में मीनिंगफुल है, जो टेम्पररी नहीं है। जैसे इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, सब आता जाता रहता है, क्या इस टेम्पररी दुनिया में कुछ परमानेंट भी है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं हमारे माइंड में, और फिर वहां से कुछ आंसर्स निकल के आते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसको स्टार्ट करें या कैसे इस पे फोकस करें, क्योंकि पहले था कि स्टडी, छोटे होते स्टडी, फिर उसके बाद करियर, फिर उसके बाद हो जाएगा कि मैरिज, फैमिली, ये प्रोसेस चलता रहना है। तो ये एंड नहीं होना, ठीक है? तो इसमें स्पिरिचुअलिटी कहाँ से बीच में फिर, और कैसे इसके लिए एक होता है ना कि वन पॉइंटेड फोकस हो। तो मुझे ये नहीं है कि मुझे इसको बस बीच में करना, ऑन एंड ऑफ ये रहे। मुझे ये है कि मतलब इस पे एक फोकस, मेनली इसी पे फोकस रहे। देखो, ध्यान से समझो, जो भी हमारे अंदर फोकस आता है किसी भी चीज को लेकर के, वो कैसे आता है? कई जगह पे होता है कि जबरदस्ती हमको फोकस करना पड़ता है, और कहीं पे अपने आप ही हमारा फोकस हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। वो कैसे होता है? बहुत प्रायोरिटी, प्रायोरिटी जब हम सेट करते हैं, अब ये प्रायोरिटी कहाँ से आती है हमारे अंदर? जब नीड हो किसी चीज की। नीड हो, मतलब सिर्फ डिजायर ही ना हो, नीड हो। जैसे कि ऑक्सीजन की नीड है, जी। राइट? अगर अभी आपको कोई ले जा करके पानी के अंदर ऐसे डुबोने की कोशिश करेगा तो आप जान लगा दोगे अपनी पूरी, अपने आप को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि नीड है, ये नीड ऑक्सीजन। इट्स नॉट अ विश।
हाँ मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो जब इस सच को आप देख लेंगे कि लाइफ का सबसे बड़ा सच क्या है, वो है डेथ, तो आपके अंदर एक अर्ज उठेगी, एक नीड पैदा होगी कि आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। अब फोकस का मतलब समझेंगे। अब फोकस आपको करना नहीं पड़ेगा, फोकस अपने आप आ जाएगा। फोकस कब करना पड़ता है? जब हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है किसी काम में। जैसे लोग बोलते हैं ना, मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये बताओ कि मैं ना चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता हूँ, मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, जो मेरे पास में काम है मैं उसको करता ही नहीं हूँ, मैं उसको टालता रहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो उसका रीज़न ये है कि उसको उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर इंटरेस्ट होता है तो कोई टालता थोड़ी ना है, फिर तो रात की नींद उड़ जाती है। अगर किसी काम में एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट है और एक्चुअल में अंदर से आ रहा है कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो फोकस करना थोड़ी पड़ता है, फोकस हो जाता है, पैशन आ जाता है। तो अगर अभी आपके अंदर ये नीड है तो क्या करना है वो मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन अगर नीड नहीं है तो इस नीड को अननेसेसरी पैदा मत करो मेरे सेशंस देख करके या कहीं से भी किसी की बातें सुन करके। सर मुझे है। तो अब अगर ये नीड है तो अब सवाल उठता है कि अब इसके लिए क्या किया जाए। बहुत आसान है, आपको क्या करना है, जो भी आप कर रहे हो वो करते रहो। यानी क्या, अभी आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करो अपना आराम से, दिन में मानो 8-9 घंटे आपने जॉब किया। उसके अलावा आपके पास पे संडे मिला आपको, जब आपने थोड़ा बहुत अपना काम किया और ये वो वटेवर। उसके अलावा आपकी कुछ रिलेशनशिप्स है तो रिलेशनशिप्स को जितना टाइम देना है दिया। उसके बाद में अगर शादी करनी है तो करी, और उसके बाद में लाइफ जैसे चल रही है चल रही है, राइट। सब कुछ हो रहा है, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हो, क्योंकि छोड़ने से क्या होता है, हमें कई बार गलतफहमी क्या हो जाती है कि ये समझने के लिए या ये जानने के लिए कि ट्रूथ क्या है हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अरे सब कुछ छोड़ करके अगर आप पूरे दिन बैठ करके मेरी वीडियोस देखने लग जाओगे ना, पागल हो जाओगे, बोर हो जाओगे। कोई भी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है, अगर वो लिमिट में दी जाए तो पसंद है, बहुत ज़्यादा हो जाए तो वही चीज़ हमको बोर कर देती है, उसी चीज़ से हमको नफरत हो जाती है। तो मेरी 1-2 वीडियो तो आप देख सकते हो एक दिन में, बट अगर बोला जाए एक दिन में मेरी 100 वीडियोस देखो, हो सकता है एक दिन देख भी लोगे जब कोई दिमाग ज़्यादा ही वैसा हो रहा है तो, बट आप ज़्यादा दिन तक नहीं देख पाओगे। ये मत समझो कि 1 साल तक बैठ करके मैं आपकी डेली 100 वीडियोस देखूंगी या 10-10 वीडियोस देखूंगी, ऐसा तो है नहीं। सो अब आता है सवाल कि कैसे जाने कि आपका सच क्या है, राइट। आप कौन हो, ये यूनिवर्स क्या है, भगवान क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, प्यार क्या है, कंपैशन क्या है, खुशी क्या है, दुख क्या है, माइंड क्या है, ये आत्मा क्या है जिसकी बात करी जाती है, ये सब चीजें क्या है। तो अगर ये जानना है तो आप कैसे जानोगे? कोई ऐसा इंसान जो जान चुका है उसके साथ में टाइम स्पेंड करो। अब टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है, पहले के जमाने में जूम मीटिंग नहीं होती थी, वीडियोस नहीं होती थी, आज वीडियोस हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान आपको लगता है, अब वो आपकी अपनी समझ है कि आप कैसे समझोगे कि वो इंसान जेन्युइन है या फ्रॉड है। क्योंकि 99% जो लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं वो नाम के लिए गुरु है, नाम के लिए बाबा है, लेकिन एक्चुअल में ढोंगी पाखंडी है, जो बेसिकली खुद सच को नहीं जानते हैं और दुनिया को एक ट्रैक पर भगा रहे हैं अपने किसी मोटिव को पूरा करने के लिए, जिनको खुद ही कुछ समझ नहीं आया है, बस कुछ भी बोल रहे हैं। क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं पता है उसको तो कुछ भी बोल दिया जाए, उसके लिए तो सब कुछ ही सही है ना। सोचो एक नर्सरी का बच्चा है, उसको कैसे पता कि जो मेरे को सिखा रहा है वो 5th स्टैंडर्ड में है या 10th में है या कॉलेज में है या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है, उसके लिए तो सारे ही बराबर है। उसको कैसे पता कि सामने वाला बंदा थ्योरेटिकली कहीं से पढ़ करके कुछ मेरे को बोल रहा है या एक्चुअल में एक्सपीरियंशियली वो पूरा एंड तक गया है और फिर बोल रहा है। तो पहले तो ये परखो कि वो पर्सन कौन है। जब आपको ये ऐसा कोई पर्सन मिल जाता है इस दुनिया में या ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं, फिर उनके साथ में टाइम स्पेंड करो। कैसे टाइम स्पेंड करोगे? पर्सनली तो नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि ऐसे जो लोग एक्चुअल में होते हैं उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता पर्सनली किसी से मिलने में या किसी को अपने साथ में जोड़ने में या अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने में या कोई प्रोपेगेंडा करने में या होता नहीं है भीड़ इकट्ठी करने में या अपनी कोई पार्टी बनाने में, पॉलिटिकल पार्टी वटेवर, ये इन सब चीज़ों में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। वो पूरी दुनिया से जुड़े होते हैं लेकिन किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ते हैं, ना वो फॉर्म करते हैं। तो अब कैसे जुड़ोगे ऐसे लोगों से, कैसे टाइम स्पेंड करोगे ऐसे लोगों के साथ? क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं आपके साथ में टाइम स्पेंड करना। तो उनकी वीडियोस देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो अपना स्पिरिचुअलिटी वाला चैनल है उसको आराम से बैठ करके देखो, वहाँ पे जो वीडियोस हैं। ज़्यादा मत देखो क्योंकि बहुत ज़्यादा देखोगे तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वो अर्ज खत्म हो जाएगी। थोड़ी सी अर्ज बचा करके रखो।
तो वो जो अर्ज है उसमें पेशेंस रखो, क्योंकि ये काम जल्दी नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, 6 महीने लगेंगे चीज़ों को समझने में। एक ही वीडियो को बार बार भी देख सकते हो, जो वीडियोस आपको अंदर से लग रहा है कि हाँ ये वीडियो मुझे अच्छी तो लगी है लेकिन समझ नहीं आई है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद दोबारा देख लो। कुछ ऐसी भी वीडियोस होंगी जो आपको लगेगा कि नहीं इसमें कुछ खास नहीं है, तो छोड़ दो उसको, दोबारा मत देखो। जब आप बार बार उसको देखते चले जाओगे, सुनते चले जाओगे, स्पेशली सुनते चले जाओगे, देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनना इंपॉर्टेंट है, तो इसको सत्संग बोलते हैं, यानी सत्य के संग, कि जहां पर सच की बात हो रही है, कोई घुमा फिरा करके उल्टी पुल्टी बातें नहीं कि ये करो वो करो वो करो वो करो, क्योंकि करने से उसका कोई लिंक है ही नहीं। जो आप हो सो हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी गलत समझ को ठीक कर लेना है। अब वो समझ चाहे 10 दिन में ठीक हो, चाहे 15 दिन में हो, चाहे 1 साल में हो, कभी ना कभी ठीक हो जाएगी। फिर जो कर रहे हो वो करते रहो साथ साथ में, यानी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, ये हो गई वो हो गई, बट यू विल एक्ट आउट ऑफ अ डीप सेंस ऑफ gratitude and peace and love and compassion in your heart, और वो स्टेबल हो जाएगी। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो फिर चेंज नहीं होगी। ये जो फियर ऑफ डेथ है, ये जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ बर्थ है, रीबर्थ है, ये सब धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। यही स्पिरिचुअलिटी है, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी।